गुड़िया की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मम्मा, कुछ ही दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। गुड़िया की मम्मा, कल मुझे गौरी कवि मिली थी, उसके पास कोई रिश्ता है, एक बार आप जाकर गौरी कवि से बात तो करो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो हम जल्द ही गुड़िया की शादी कर देंगे। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कवि से मिलने उसके घर जाती है। मुझे गुड़िया के पापा ने बताया था कि आपके पास कोई रिश्ता है। हाँ चिड़िया, वो परिवार बहुत अच्छा है। लड़का चिड़ा घोंसले बनाने का काम करता है, खाते पीते पक्षी हैं। तुम्हारी बेटी ऐश करेगी वहाँ, ऐश। तो फिर आप मेरी बात करवा दें उनसे। चिड़िया बहन, मेरी फीस का तो मालूम है ना आपको, रिश्ता हो या ना हो मैं तो अपने 500 ले लूंगी। मुझे बताया था गुड़िया के पापा ने, ये तो आपका हक बनता है। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया को साथ लेकर लड़के चिड़े वालों के घर जाती है। ये लड़की की मम्मा है, आप खुद ही बात कर लें इनसे। मेरी बेटी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने ही वाली है, बहुत बुद्धिमान है मेरी बेटी, उसे रसोई के भी काम आते हैं। इन कामों के लिए हमारे घर में नौकर चाकर हैं। बहन जी, मुझे अपनी बहू के दहेज में फ्रिज चाहिए, क्या तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दोगी? बाकी की तो सारी चीजें हमने बना ली हैं, एक फ्रिज नहीं ली अभी तक, मगर आप हमें कुछ समय दें, हम फ्रिज भी ले लेंगे। तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है, तुम अपनी बेटी को दहेज में फ्रिज दे दो। समझो मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। कैसे थे वो पक्षी, क्या परिवार अच्छा है? वो बहुत अमीर है, हमारी गुड़िया वहाँ ऐश करेगी, मगर लड़के चिड़े की माँ दहेज में फ्रिज मांग रही है। फ्रिज का सुनकर पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो पहले ही सब मुश्किल और मेहनत से अपनी बेटी का दहेज जमा किया था, अब फ्रिज लेने की तो उसमें हिम्मत ना थी। मैं जानती हूँ आप परेशान हो गए हैं, मगर हम कर लेंगे, कुछ आप मेहनत करना और कुछ मैं बचत करूँगी। मैंने उनसे थोड़ा समय ले लिया है। गुड़िया भी कॉलेज से घर आ जाती है। मम्मा, फिर वही बात है, मैंने सुन लिया है। आपने उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि हम गरीब पक्षी हैं, हम दहेज में फ्रिज वगैरह नहीं दे सकते? गुड़िया बेटी, ये तो जमाने की परंपरा है, सब करना पड़ता है, हम कौन सा नया काम कर रहे हैं। मम्मा पापा, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर उस दिन के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर के खर्चे में से कुछ पैसे बचाकर जमा करने लगी और पापा चिड़िया शाम देर तक काम करने लगे। पापा चिड़िया कबूतर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था। मानो अब तो शाम हो गई है, घर नहीं जाओगे? साहब, बेटी की शादी के लिए दहेज लेना है, इस महीने में 2 घंटे ज्यादा काम किया करूँगा। ऐसे पापा चिड़िया दिन रात काम करता है और फिर वो इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि वो फ्रिज खरीद सकें। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि पापा चिड़िया अपनी बेटी के दहेज के लिए फ्रिज लेने जो जा रहे थे। मैं फ्रिज लेने जा रहा हूँ और तुम जाकर गौरी कवि को साथ लो और लड़के वालों से बात पक्की कराओ। मैं अभी जाती हूँ, आप जल्दी से फ्रिज खरीद लाएं। फिर पापा चिड़िया बाजार और मम्मा चिड़िया गौरी कवि के घर चली जाती है। गौरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ, गुड़िया के पापा फ्रिज लेने गए हैं, दहेज का सारा सामान पूरा हो गया है। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, मैं कल आपसे मिलना चाहती थी मगर ना मिल सकी, उन्होंने तो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? हाँ चिड़िया, उनके पड़ोस में ही एक परिवार था, उन्होंने अपनी बेटी को फ्रिज के साथ साथ एक बड़ा एसी भी दिया है। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वापस घर आ जाती है। गुड़िया कॉलेज गई हुई थी, पापा चिड़िया भी फ्रिज लेकर घर पहुँच गए थे। गुड़िया की मम्मा, बात पक्की हो गई, कब आ रहे हैं वो हमारी गुड़िया को बिहाने? मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। मैंने कुछ पूछा है आपसे, उन्होंने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी है। ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीबों की इज्जत से क्यों खेलते हैं, मगर आप चिंता ना करें, ऊपर वाला हमारी गुड़िया के लिए बेहतर ही करेगा। गुड़िया सारी सारी रात पढ़ती थी, क्योंकि उन दिनों उसके एग्जाम्स जो चल रहे थे। वो थकन से चूर अपने माता पिता को जी भर के देख लेती और अपनी पढ़ाई शुरू करती।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी फिर से चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, बधाई हो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक नया रिश्ता ढूंढा है। लड़के चिड़े का अपना कारोबार है और वो जंगल का सबसे अमीर परिवार है। गोरी बहन, देख लेना पिछली बार की तरह ना हो, ऐसे जंगल में बहुत बदनामी होती है हमारी। नहीं चिड़िया, इस बार कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, मगर ऐसा करो, जहाँ फ्रिज ले ली है वहाँ एक मोटरसाइकिल भी ले लो। इस बार लड़के चिड़े वाले मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल दे दें तो क्या ये रिश्ता हो जाएगा? पक्का, फिर तो ये रिश्ता तुम पक्का समझो। गोरी चली जाती है और शाम को मम्मा चिड़िया अपने पति से बात करती है। मोटरसाइकिल की जरूरत है उन्हें, लड़के चिड़े का अपना व्यापार है, उसे काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत है। मम्मा बस कर जाए, बहुत हो गया, अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं शर्मिंदा होती हूँ, खुद से भी और आपसे भी, जब आप ऐसी बातें करती हैं। लड़के वालों को मेरी जरूरत है या मोटरसाइकिल की? गुड़िया बेटी, बड़ों से ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, हम माँ बाप हैं तुम्हारे, ये सब हमें ही करना है, और कौन करेगा? पापा, जो रिश्ते ऐसे लालच पर बनाए जाएं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज पहली बार गुड़िया इतनी ऊंची आवाज में अपने मम्मा पापा से बात कर रही थी। रात को मम्मा पापा सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। मम्मा की आंख खुलती है। गुड़िया बेटी, सो जाओ, कल आपका पेपर है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, आज मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। अच्छा, अब सो जाओ मेरी बेटी, आपके पापा बहुत थके हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दिन रात अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल देने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। गुड़िया अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेती है और आज वो बहुत खुशी खुशी घर आ रही थी। मम्मा, मम्मा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर ली है और मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मेरी बेटी कामयाब हो गई, इसी दिन का इंतजार था मुझे। गुड़िया को जिस कंपनी में जॉब मिलती है उसका मालिक गुड़िया को पसंद करने लगता है और वो एक दिन अपनी माँ को साथ लेकर गुड़िया का रिश्ता मांगने गुड़िया के घर आता है। मेरा बेटा गुड़िया को पसंद करता है, अगर आपको एतराज ना हो तो हम इनकी शादी कर देते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मान जाते हैं और गुड़िया की शादी की बात पक्की हो जाती है। अब मम्मा और पापा चिड़िया के सीने से बोझ उतर चुका था। मम्मा, अब तो खुश है ना आप? अब कुछ ही दिनों में आपकी जान छोड़ जाऊंगी मैं। ऐसे ना कहो मेरी बेटी, अपनी बेटी की शादी की चिंता हर मम्मा पापा को होती है। गोरी आती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, संदेश आया है लड़के वालों से, उन्होंने कहा है कि उन्हें अब हवाई मोटर चाहिए। गोरी बहन, उन्हें कहें कि हमारी गुड़िया का रिश्ता पक्का हो गया है, वो जहाँ से हवाई मोटर मिलती है अपने बेटे की शादी वहाँ कर ले। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि गोरी की शादी करवाने की फीस कितनी थी और कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था। सब पक्षी अपने लिए पक्के और मजबूत लकड़ियों के घर बनवा रहे थे। जंगल में एक रानो चिड़िया थी जो लकड़ियों के घर बनाकर पक्षियों को बेचती थी। रानो चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। जंगल के सभी पक्षी उसी के पास अपने घर बनवाने आते थे। रानो चिड़िया, तुम सच में बहुत मजबूत घर और घोंसले बनाती हो, और तो और तुम्हारे दाम भी मुनासिब हैं। शुक्रिया तोते भैया, मुझे घर बनाना मेरी माँ ने सिखाया था। उन्होंने कहा था मुश्किल समय में ये काम तुम्हारे काम आएगा। जब मेरे पति चल बसे तो घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया, तब मैंने ये काम शुरू कर लिया। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत ही आलसी था। वो हर समय सोया रहता था। उसकी पत्नी गौरी कौवी अपने पति से बहुत परेशान थी। कालू, उठ, जल्दी उठ, आज अगर तुम काम पर ना गए तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं अपने भाई को बता दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। क्या हर समय मुझे अपने भाई का डरावा देती रहती हो? जाओ, जो करना है करो, मैं तो नहीं डरता तुम्हारे भाई से। उसी समय गौरी का भाई भी गौरी के घर आ जाता है। कालू के बच्चे, क्या कहा तुमने मेरे बारे में?
नहीं डरते तुम मुझसे? सीधा करूं मैं तुम्हें? म- म- मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस काम पर जाने ही वाला था। कौन सा काम? काम तो तुम कोई करते नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने कल तक कोई काम शुरू ना किया तो मैं गौरी को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो काम शुरू करने वाला हूँ। मैंने सोचा है कि घर बनाने का काम करूँ, लेकिन मेरे पास लकड़ियाँ ही नहीं हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें लकड़ियों के पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन उसके बाद भी अगर तुमने घर बनाने का काम शुरू ना किया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम उड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा और आपकी बहन को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर गौरी का भाई कालू को घर बनाने के लिए लकड़ियों के पैसे दे देता है। और कालू कौवा अगले ही दिन बाजार जाता है, लकड़ियाँ खरीदता है और घर बनाना शुरू कर देता है। कालू कौवा वहाँ से उठता है और रानू चिड़िया की दुकान की तरफ जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि रानू चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। कोई घोंसले बनाने का ऑर्डर दे रहा था तो कोई अपना नया घर बनाने का कह रहा था। चिड़िया रानी, मेरा घर बांस का बनाना, मुझे बांस के घर पसंद हैं। मेरे पास बार बार घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए एक ही बार में पक्का मजबूत घर तैयार कर देना। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहती हैं आपको वैसा ही घर मिलेगा। वो जो पीपल का पेड़ है वहाँ मेरा घर बना देना। ठीक है बुलबुल बहन, आपको शाम तक नया घर तैयार मिलेगा। मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और यहाँ इतने पक्षी हैं। जब तक रानू चिड़िया ये काम कर रही है कोई मेरा बनाया हुआ घर नहीं खरीदेगा। मुझे रानू चिड़िया को यहाँ से भगाना पड़ेगा, इसके होते हुए मेरा धंधा नहीं चलेगा। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया पीपल के पेड़ पर जाती है और बुलबुल के लिए घर बनाना शुरू करती है। वो मेहनत करती है और शाम तक बुलबुल का घर बना लेती है। कालू कौवा झाड़ियों में छुपा रानू चिड़िया को काम करते हुए देख रहा था। जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से जाती है, कालू कौवा जल्दी से हथौड़ा लेकर घर के पास आता है और हथौड़े को घर पर जोर जोर से मारता है। काफ़ी देर तक हथौड़ा मारने से बांस की लकड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जगह जगह से घर में सुराख हो जाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आती है। बुलबुल अपने अंडे घर में रखती है और ख़ुद घर में जाती है, लेकिन उसके जाते साथ ही घर ज़ोर से ज़मीन पर आ गिरता है और घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बुलबुल के अंडे भी साथ ही टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट के ये सब उस चिड़िया ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पैसे भी खा लिए और मुझे इतना कमजोर घर बना कर दिया। शक्ल से जितनी मासूम लगती है वो तो अंदर से उतनी ही चालाक है। रानू चिड़िया अपनी दुकान बंद कर रही थी कि वहाँ बुलबुल गुस्से में आती है। मुझे पता है बुलबुल बहन, आप मेरे बनाए हुए घर की तारीफ करने आई हैं। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आपका घर। चालाक चिड़िया, मुझे इतना कमज़ोर घर बना कर दिया कि उस वजह से मेरे अंडे टूट के। कितनी खुदगर्ज हो तुम, तुम्हें शर्म ना आई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए। तुम्हें तो हम सब बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन तुम तो सबसे बड़ी धोखेबाज निकली। बुलबुल बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपका घर बहुत मजबूत बनाया था। निकालो अभी के अभी मेरे पैसे, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगी। रानू चिड़िया डर जाती है और बुलबुल के पैसे वापस कर देती है। मैंने तो इतना मजबूत घर बनाया था, ऐसे अचानक वो कैसे टूट सकता है। अगले दिन कबूतर रानू चिड़िया के पास आता है। रानू बहन, मुझे बैरी के पेड़ पर एक घर बना दो। मेरा पिछला घर अब थोड़ा टूट गया है। सर्दियाँ आने से पहले पहले मैं दूसरा घर भी बनवा लेता हूँ। ठीक है कबूतर भाई, मैं आपको घर बना दूंगी। रानू चिड़िया फिर से बैरी के पेड़ पर जाकर कबूतर के लिए घर बनाना शुरू करती है। कालू कौवा फिर से छुपकर रानू चिड़िया को देखता है और रानू चिड़िया के जाने के बाद जोर जोर से हथौड़ा घर पर मारकर
घर को कमजोर कर देता है। जब शाम को कबूतर अपने नए घर में जाता है तो घर में जाते साथ ही वो घर नीचे गिरकर टूट जाता है। कबूतर को भी बहुत गुस्सा आता है। कबूतर जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम तो मुझे भाई कहती हो, फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्या हुआ है कबूतर भाई? ऐसे भोली बन रही हो जैसे कुछ पता ही ना हो। इतना कमजोर घर बनाया कि मेरे घर के अंदर जाने से पहले ही वो टूट गया। अब आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। रानो चिड़िया परेशान होकर अपने घर आ जाती है। रानो चिड़िया को उसकी सहेली पारो चिड़िया का फ़ोन आता है। रानो, कैसी हो तुम? तुम तो बहुत मसरूफ़ हो गई हो, कभी मुझसे बात ही नहीं की। रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो, क्या हुआ है, मुझे बताओ। क्या बताऊं पारो, मैं इतने मजबूत घर बनाती हूँ लेकिन बाद में वो घर टूट जाते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और अब अचानक से ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी मुश्किलों से अपना काम चलाया था, अब अगर ये काम भी बंद हो गया तो मैं क्या करूँगी? रानो, तुम चिंता ना करो, इस मसले का कोई हल निकाल लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या उस जंगल में कोई और भी घर बनाकर बेचता है? एक कौवे की दुकान है लेकिन उस कौवे से कोई भी घर नहीं बनवाता, तो बस ये काम उसी कौवे का है। वो तुम्हारा काम बंद करवा के अपना काम शुरू करना चाहता है। रानो चिड़िया पारो से थोड़ी बातें करने के बाद फ़ोन रखती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। वाह कालू जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। कमाई तो अच्छी होनी ही थी। उस रानो का धंधा तो मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, वो कैसे? मैंने उस मोटी बुलबुल का घर तोड़ दिया और उस गंदी आंखों वाले कबूतर का घर भी तोड़ दिया। अब देखना, कल मेरे पास और भी ग्राहक आएंगे। वाह कालू जी, अब बस तुम मुझे ऐसे ही पैसे कमा कर लाकर देते रहना। रानो चिड़िया खिड़की में बैठी कौवों की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और कबूतर और बुलबुल के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। अगले दिन बुलबुल और कबूतर कुल्हाड़ी लेकर कौवों के घर आते हैं और जोर जोर से उसके पेड़ पर कुल्हाड़े मारने लगते हैं। पेड़ उखड़ता है और जोर से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवे भी साथ ही गिरते हैं और उन दोनों के पंख टूट जाते हैं। दुष्ट कौवो, तुमने हमारे घर तोड़े तो हमने भी बदले में तुम्हारा घर तोड़ दिया है। मेरे अंडे टूट के अब तुम दोनों भी कभी नहीं उड़ोगे। कबूतर और बुलबुल वहाँ से उड़ जाते हैं और कौवे रोते रह जाते हैं। ऐसे कौवों को उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पुराने ज़माने की बात है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। ऐसे उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मगर अब कुछ दिनों से चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि अब उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई थी। अब उससे सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मा, ऐसे आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास जो पैसे जमा है, आप उन पैसों से नजर की ऐनक क्यों नहीं लगवा लेती? मैं भी यही सोच रही थी। गुड़िया बेटी, आप जाओ और गोरी कौवी से पूछ कर आओ कि नजर की ऐनक कहाँ से लगेगी। मैं अभी पूछ कर आती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, ये मटका भी लेती जाओ। वापस आते समय नदी से पानी भी लेते आना। फिर गुड़िया मटका उठाती है और पहले गोरी कौवे की तरफ चली जाती है। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा ने नजर की ऐनक लगवानी है। दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। गुड़िया, क्या इतने पैसे भी हैं आपकी मम्मा के पास? जी कालू अंकल, मेरी मम्मा ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा,
क्या तुम्हारी मम्मा को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं कालू अंकल, बस थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है। फिर तो तुम्हारी मम्मा से पक्षियों के चेहरे भी पहचान नहीं होते होंगे। नहीं आंटी, मम्मा केवल आवाज सुनकर ही दूसरे पक्षियों की पहचान करती हैं। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ, मुझे नदी से पानी भी लेने जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा था। कालू, इतना क्यों उछल रहे हो? क्या शैतानी आई है अब तुम्हारे दिमाग में? गोरी, चिड़िया ने जो पैसे ऐनक लगवाने के लिए जमा किए हैं, मैं वो चुराने जा रहा हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने देख लिया तो? अभी अभी तो गुड़िया बता कर गई है कि चिड़िया को कुछ नजर नहीं आता, वो केवल आवाज से ही पहचान करती है और मैं तोते की आवाज अच्छे से निकाल सकता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मिठू, मैं हूँ मिठू तोता। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मिठू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। मिठू, क्या काम है? सब ठीक तो है? जब चिड़िया कौवे को मिट्ठू समझकर बात कर रही थी तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। इससे कौवे को विश्वास हो जाता है कि चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, चिड़िया, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है, अपने लिए भोजन जमा कर लो। कौवा बात करते करते चिड़िया के संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लेता है। मिठू भैया, आप चिंता न करें, मेरे पास बारिशों के लिए भोजन जमा है। अब मैं जाता हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी जाकर बताना है। कौवा चिड़िया की पैसों वाली थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। गोरी, अब ये पैसे जल्दी से वापस थैली में डालकर छुपा दो। हम रात के अंधेरे में दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन उसी जंगल में गुजारेंगे। गोरी वो पैसे थैली में डालकर छुपा देती है। गुड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बताया है कि दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। आप चलें, मैं आपको पकड़कर दूसरे जंगल में ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लो। फिर गुड़िया संदूक खोलती है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना थैली और ना ही पैसे। मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा घबरा जाती है। बेटी, ध्यान से देखो, मैंने पैसों वाली थैली संदूक में ही रखी थी। मम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। मम्मा, जब मैं बाहर गई थी तो कोई घर में तो नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मिठू तोता आया था मुझे बारिश का बताने, तो फिर मिठू तोता ही पैसे चुरा कर ले गया है। मगर बेटी, वो चोर नहीं है। मम्मा, तो फिर पैसे कहाँ गए? ये पैसे जरूर मिठू अंकल ने ही चुराए हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और मिठू अंकल से जाकर पूछो। गुड़िया समय जाया किए बिना मिठू अंकल के पास जाती है।
मिठू अंकल, वो पैसे आप मुझे वापस कर दें जो अभी अभी आप हमारे घर से चुरा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या बात कर रही हो आप? मैं तो आपके घर में ही नहीं गया, तो फिर पैसे कैसे चुराऊंगा? मेरी मम्मा को आँखों से जरूर कम नजर आता है, मगर मम्मा के कान ठीक हैं, वो आवाज पहचान सकती हैं। आप मम्मा को बारिश का बताने अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे घर गए थे। ये झूठ है, मैं सुबह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। गुड़िया रोने लग जाती है। तो फिर मेरी मम्मा के पैसे कौन चुरा कर ले गया? उन पैसों से मेरी मम्मा ने नजर की ऐनक लगवाना थी। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ और आप घर जाओ। मैं चोर को पकड़ लूंगा और सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती है। मम्मा, मिठू अंकल कहते हैं कि वो हमारे घर आए ही नहीं थे, वो कोई और होगा जो भेष बदलकर पैसे चुरा ले गया। मगर वो आवाज मिठू की ही थी, मैंने खुद सुना। यार कबूतर, अगर चोर को ना पकड़ा तो चिड़िया मुझे ही चोर समझेगी, क्योंकि वो चोर मेरी आवाज में बात कर रहा था। ऐसा पक्षी कौन हो सकता है जो तुम्हारी आवाज बोल सकता है? मुझे तो काले कौवों पर शक है। चलो मिठू, हमें कौवों का पीछा करना चाहिए। मिठू और कबूतर वहाँ से जाते हैं और कौवों के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो रात के अंधेरे में पैसे लेकर जरूर निकलेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। कालू जी, उठो, देखो रात गहरी हो गई है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू, चलो अब सब सो गए हैं, हम पैसे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। चलो चलो गोरी, हम वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाएंगे और चोरी के पैसों से मजे करेंगे, मजे। फिर गोरी थैली उठाती है और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो रहे कौवे, वो कहीं जा रहे हैं। उनके पास थैली भी है, उसमें जरूर चिड़िया के पैसे ही होंगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं। मिठू और कबूतर पीछे से जाकर कौवों को रोक लेते हैं। क्या हुआ मिठू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया है? इस थैली में क्या है? भोजन, इसमें भोजन है। हम मेरी माँ के पास जा रहे हैं और इस थैली में भोजन है। ये थैली चिड़िया की है और इसमें वो पैसे हैं जो तुम चिड़िया के चुरा कर लाए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी दूसरे सब पक्षियों को बुलाता हूँ। अगर तुम चोर हुए तो फिर सब मार मार कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ना ना मिठू, किसी को ना बुलाना, इसमें पैसे ही हैं। आप ये थैली वापस ले ले और हमें ना मारना, हमें माफ कर दो मिठू। फिर कौवे वो पैसों वाली थैली कबूतर को दे देते हैं। कबूतर और मिठू वो पैसे लेकर चिड़िया की तरफ जाते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। ऐसे चोर कौवे पकड़े जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होते हैं।